जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति को, है ना। त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2 को कल हम लोग कहाँ तक बनाए थे? 1 का 3 नंबर तक, है ना। आज क्या बनाएंगे? 4। तो त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है, सभी में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सबका वैल्यू लिखा दिए थे। सब याद कर लिया है ना? तो वैल्यू याद होना जरूरी है ना। तो क्वेश्चन बताइएगा। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर कितना? 4। बोलिए। साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोई एक बोलिएगा। उसके बाद प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक है ये, ठीक है। कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कोस 60 डिग्री। उसके बाद प्लस कोट 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। देखिए करना कुछ नहीं है, सबका वैल्यू बैठाएंगे और उसके बाद भिन्न का जोड़ घटा जैसे हम लोग बनाते हैं ना, उसी तरीके से उसको बना देंगे, ठीक है। तो बताइएगा कुल साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। tan 45 का और कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? देख कर बोलिए अगर नहीं पता है तो। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू 1 कौन बोला था? कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू देखिए। अच्छा याद क्यों नहीं किया तुम लोग? हम जब बोले थे कि याद कर लेना उसको बढ़िया से। 2/√3 होता है ना। यहाँ कुछ नहीं तो 1। फिर सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है। कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कोई एक बोलो ना, सब बोलता है ना तो आवाज गूंज जाता है। और कोट 45 का 1 ना रे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 1 लिख देंगे। किसी भी संख्या के हर में हमेशा 1 होता है ना। हर में हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अब इसको तुम लोग सॉल्व कर सकता है। अब जैसे भिन्न का जोड़ घटा बनाते हैं ना, उस तरीके से बना। एक तो एक साथ बना सकते हैं, तो रूट वाला संख्या जो है हर में उसको अलग कर देंगे। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आसान होगा, वही करते हैं। इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 2 आएगा, फिर यहाँ 1 प्लस यहाँ 1 दूना 2 आया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 होगा। अरे 2 बार मिला 2 से गुना करेंगे 2 नहीं होगा। बाद में जो है 2/√3 इसको सेम उतार देंगे, ठीक है। यहाँ 2/√3 है, इसको लिखें प्लस 2, फिर यहाँ 1 प्लस 2 होगा ना। अब 2 1 और 2 क्या होगा? 3/2 माइनस 2√3, फिर इसका 2/√3 प्लस 3/2 है ना। अब फिर इसको भिन्न का घटा और इसको भिन्न का जोड़ बना देंगे। जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 2√3 गुना करके होगा ना, क्योंकि एलसीएम निकलेगा नहीं। इसका निकलेगा एलसीएम क्या? तो क्या करेंगे? गुना करेंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 कट जाएगा। √3 को 3 से गुना कर देंगे तो 3√3 बचेगा, होगा ना। √3 कटेगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4। फिर यहाँ इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर से 2√3। चलिए अब यहाँ 2 कट जाएगा। इसको अच्छा ये इससे ना करेंगे। √3 कटेगा तो 2 दूना 4 प्लस, फिर यहाँ 2 कट जाएगा तो यहाँ 3√3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? देखिए सेम हो रहा ना। 3√3 यहाँ भी 3√3 -4, यहाँ सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है।
हर में अगर सेम सेम रहेगा तो क्या होगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा। हर में अगर सेम सेम रहेगा तो कटेगा ना। जैसे 4 को 4 से हम लोग अगर भाग देते हैं तो एक बार में कटेगा। उसी तरीक़ा से यहाँ 2√3 है, 2√3 है, कट जाएगा। और नहीं तो जब भाग रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टाते हैं ना। हम बताए थे कल, पहला को किससे गुना करते हैं, चौथा को दूसरा को तीसरा से गुना करते हैं ना। तो पहला को अगर हम चौथा से गुना करते हैं यहाँ, तो पहला यहाँ है ना 3√3 -4। पहले इसको लिख दीजिए, ऊपर वाला को लिखे ना, नीचे वाला को उल्टा दो। अगर गुना नहीं भी करेगा जैसे हम बताए थे ऐसे भी बनेगा। यहाँ क्या है 4 + 3√3, इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 + √3, नहीं 3√3 है ना, 3√3 + 4 है ना। अब देखो ये सेम सेम है तो कट जाएगा ना। तो 3√3 -4, फिर यहाँ हो गया 3√3 + 4। आप परिमेयकरण करते हैं तो क्या करते हैं, हर में चिन्ह बदल देते हैं और ऊपर नीचे से गुना करते हैं ना। हरों का परिमेयकरण करने सिखाए थे, बोलो ना रे, जोर से बोलो। सिखाए थे तब बोलो ना, ज़बरदस्ती नहीं, सिखाए थे। तो यहाँ क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे। -4, यहाँ भी -4, ठीक है। देखिए ये दोनों सेम हो गया ना, तो हम इसको लिख देंगे क्या, इस पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ इसको अगर ए मानते हैं, बी मानते हैं, ई भी ए और ई बी, तो a + b - b हो गया। सूत्र क्या बताए थे, a + b - b बराबर a² - b² a² - b²। तो हम क्या करेंगे, इसको सूत्र के अनुसार लिख देंगे a² - b²। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, समझ में नहीं आया तो बोलिएगा, ठीक है। अब देखो इसको a - b² पे बैठाएंगे। क्या हम बताए थे, a - b² बराबर a² - 2ab प्लस, और अभी जो सूत्र यूज हुआ था a² - b² बराबर a + b और a - b, यही ना हुआ था। चलिए यही दोनों पे बना, नीचे तो बना ही दिए थे। अब देखो इसको a - b² पे बैठाएंगे, ठीक है, a - b² पे। तो क्या होगा कि a² - 2ab, तो a का वैल्यू कितना है 3√3, 2ab हो गया ना, b का वैल्यू इतना प्लस b² बटे, यहाँ क्या होगा a² - b²। ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हम कल बताए थे स्क्वायर और रूट क्या होता है, कट जाता है, स्क्वायर और रूट कट जाता है, तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ हो गया 9 और 9 तिया 27 और 4 चौके 16। अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √3 और स्क्वायर कटेगा तो 3 बचेगा, तो 9 तिया 27 माइनस 3 दूना 6, 6 चौके 24 √3 और यहाँ 4 चौके 16। 27 में से अगर 11 गया, नहीं 27 में से 16 गया तो क्या बचेगा, 11 बचेगा क्या। चलिए अब देखिए ए भी अंक है और ए भी अंक है, इसमें रूट है तो ये तो थोड़ा अलग हो गया ये दोनों से, इसलिए इसको छोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे। 7 और 6 कितना होगा 13, बचा 1, 2 और 1 3, और इधर से 1 तो 4, 43 माइनस 24 √3 बटे 11, यही हो जाएगा इसका आंसर। बोलिए समझ में आया सबको। कुछ करना नहीं है, जिसका वैल्यू जितना है लिखना है, और भिन्न का जोड़ या घटा जैसे हम लोग बनाते हैं ना वैसे बना देंगे। किसी को कोई डाउट है। चलिए अगला हिसाब को देखिए, पढ़िए आगे क्या कहता है।
पढ़ लिया? क्या है? वही है सात बोलो कितना कितना? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। देखो क्या लिखा हो, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। यस सर। 5 नंबर ना? हाँ यस सर। 5 नंबर। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 जानते हैं ना, तो सीधा आप इसको 1 लिख सकते हैं नीचे हर में और छोड़ देंगे और सिर्फ ऊपर वाला को बना देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग अभी मान बैठा करके बनाने सीख रहे हैं, तो मान को ही बैठा करके बनाएंगे। क्या है? 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री हम लिख लेंगे, चुप रहो तुम लोग, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 स्क्वायर दिख रहा है ना सबको? अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए वैल्यू बताइएगा, ठीक है? वैल्यू 5 है। कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस 4 सेक कितना डिग्री था? यहाँ लिखे ही नहीं थे। सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू 1। क्या होगा? चलिए अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू बोलिएगा 1/2। कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। देखिए इसमें सबसे जो मुख्य है ना, वैल्यू पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर वैल्यू पता नहीं है ना तो हिसाब बनना संभव ही नहीं है। संभव है? चलिए तो 5 है तो लिखेंगे, अगर 1 का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 है, फिर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 और फिर 1 का स्क्वायर 1/4, फिर यहाँ 3/4 होगा ना? तो क्या होगा? 5 गुना 1 करेंगे तो 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1, नीचे हर में कुछ नहीं तो 1 होगा। क्या होगा? अब नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे कितना? 4, फिर 1 प्लस 3 होगा ना? ऊपर वाला को भिन्न का जोड़ बना दो, 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 और 12 से यहाँ गुना कर देंगे, करेंगे ना? 3 1 4/4। देखिए नीचे 4 4 कट गया, 1 हो जाएगा, तो नीचे वाला का कोई वैल्यू नहीं होता। अगर 1 है तो हर में 1 हमेशा रहता है सभी अंक में, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अब देखिए 15 और 64 को जोड़िए, क्या होगा? 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 बटे क्या है यहाँ 12, तो 7 बचेगा। 9 में 2 गया तो 7 और 7 में 1 गया तो 6, 67/12 हो जाएगा इसका आंसर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? देखिए फिर तो समझ ही गया तुम लोग, समझा ना? एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है? कि तुम लोगों को हम 8.4 जब बताएंगे तो ऐसा फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है? क्योंकि इस तरीका का फॉर्मूला का यूज एक्सरसाइज 8.4 में ज़्यादातर हुआ है। उसी में हुआ, इस सब में अगर नहीं भी लगाएंगे फिर भी बन जाता है। जैसे बन गया, अभी फॉर्मूला का यूज नहीं ना किए, लेकिन अगर सूत्र लिख के बनाता है तो बहुत आसान होगा। कैसे आसान होगा?
बताते हैं। देखिए अगर थीटा का वैल्यू सेम रहे, थीटा मतलब कोण, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक। क्या लिखेंगे? तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है ना, थीटा का वैल्यू सेम है, तो इतना नहीं दे करके हम लोग क्या लिख देंगे? एक। क्या लिखेंगे? अब एक कहाँ से आया बताइएगा? सूत्र से। और हर में एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, हर में एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इतना लिख दिए। अब नीचे हमको बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है, बस यही रह जाएगा, क्योंकि हर में एक का वैल्यू नहीं, तो 5 गुना 1 तो 5। यहाँ से तक तो समझा ही ना था, 4 चौक 16/3 फिर -1। यहाँ जो लिखे हैं इसका कुछ काम नहीं है, समझ रहा है ना? पहले या तो जिस तरीका से उस समय एग्जाम में दिमाग काम करे वैसे बनाइए। आप वैल्यू रख के भी बना सकते हैं, नहीं भी रखेंगे फिर भी बनेगा। कैसे? सूत्र में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। बोले किसी को कोई दिक्कत? अभी आसान है कि पहले आसान था? तो अभी आसान है, इसके लिए तुम लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई समस्या है? समझ में आया? 5 नंबर था। चलिए अब 2 नंबर सवाल है, इसमें कहता है सही विकल्प को चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब क्या हिसाब दिया हुआ 4 ऑप्शन है, फिर ऑप्शन 4 में एक सही होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, जो 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है ना। तो क्वेश्चन है क्या? 2 tan 30 डिग्री, 2 नंबर का 1 नंबर, 2 tan 30 डिग्री बटे कितना है? 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है? किसी को कोई डाउट है? अब वैल्यू बैठाइए और आंसर लाइए जितना होगा। 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू बताइए। 1/√3 प्लस 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना? tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। देखिए ई का स्क्वायर में, किसमें है? tan स्क्वायर में, तो स्क्वायर में दीजिए। क्या है रे, तुम वहाँ क्यों बैठा? जाके बैठो, वहीं बैठो। अब 1 + tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा ना। अब देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? 2, नीचे √3 है तो √3 दे देंगे। ठीक है? 1 का स्क्वायर 1 और 3 का, अगर √3 पर स्क्वायर है तो क्या होगा? 3 होगा, नहीं होगा? अच्छा बोलता कौन है? ओ राजा का भाई जो छोटू, खड़ा हो जाओ, और तुम खड़ा रहो जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाता। क्या करेगा तुम रे? tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू? हाँ, tan 30 डिग्री का वैल्यू बोर्ड में भी लिखा हुआ है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इससे क्या पता चलता? पता देख ही नहीं रहा था तुम, और नहीं देखना, नहीं समझना। ठीक है? एग्जाम में बना लेना क्या बनाता है। किससे बात कर रहा था वो अभी? कौन बच्चा से? तुम भी खड़ा हो जाओ, और खड़ा रहो तुम भी। कहाँ? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री, फिर 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है ना, फिर 1 है, उसके बाद tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 स्क्वायर है, तो इस पर भी स्क्वायर दे दिए है ना। इसमें 2 बार लिख दिए थे, क्यों लिखे थे? ध्यान नहीं दिए होंगे इसीलिए, यहाँ गलती है। अब 2 गुना 1 तो 2, 2 गुना 1 तो 2, उसके बाद 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर जो सेम है उसको लिख दीजिए। 2/√3 है ना, इसको लिखिए। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3, उसके बाद 3 + 1 होगा ना, 3 + भिन्न का जोड़ तो आता है ना सबको, ये भी बताना पड़ेगा।
अब क्या करना है, पहला को किससे गुना करेंगे, चौथा से, और दूसरा को किसको गुना करेंगे, √3 है ना, और 3 + 1 तो क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो 2 दूना 4 कट जाएगा। जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 है ना, और इस 2 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा, 2√3, 2√3, 2√3। यहाँ तक समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, अंश और हर में एक ही चीज़ से गुना करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो लिखेंगे अंश और हर में √3 से गुना करने पर, अंश और हर में √3 से गुना करने पर, ठीक है। क्या, अंश और हर में √3 से गुना करने पर, है ना। तो कहाँ तक दिखता है, यहाँ तक। हाँ चलिए इसको बना ही देते हैं ना पूरा। कितना आया था, 3, 2√3। अंश और हर में √3 से अगर हम गुना करते हैं, ठीक है, तो गुना करने आता है ना सबको। 3 को अगर हम √3 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 3√3 होगा ना, और यहाँ 2 गुना √3 हो जाएगा, ये √3 गुना करके क्या होगा, 3 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो देखिए ऊपर और नीचे सेम हो गया तो कट जाएगा ना, बच गया √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है, जो ऑप्शन में है, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, क्या होता है ना। ऑप्शन में sin 60 डिग्री है, अगर है तो वही होगा। किस नंबर में, ए नंबर में, तो लिखेंगे क्या, sin 60 डिग्री, और ए नंबर में तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए, ठीक है। आंसर में ए दिया होगा, sin 60 डिग्री नहीं दिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में इस प्रकार का सवाल पूछेगा। बनाने में समय लगा, क्या हुआ, दिया है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा इस प्रकार का सवाल पूछेगा, ठीक है। इसके लिए वैल्यू बढ़िया से याद होना चाहिए। तुम लोग वैल्यू याद नहीं किया सब, कोई विद्यार्थी याद किया, सब नहीं किया, ठीक है। और आगे इसमें अभी बचा हुआ इसको भी पूरा कर ही लेते हैं क्या। दूसरा हिसाब को पढ़ो तो क्या कहता है, पढ़ लिया, सबको वैल्यू पता है ना, जिसका मतलब जो जो लिखा हुआ उसका वैल्यू सबको पता है कि नहीं पता है। बात कौन कर रहा है, फिर से चले जाओ, तुम घर चले जाओ, पढ़ नहीं पाएगा तुम। यहाँ किताब ले लीजिए, आप चले जाइए। एक बार में समझ में नहीं आता तो क्या सिखा पाएंगे हम, नहीं सिखा पाएंगे। यहाँ शांति से बैठेगा तभी पढ़ा पाएंगे, बदमाशी करेगा संभव नहीं पढ़ाना। तुम्हारे कारण अगर सब नहीं पढ़ पाएगा दिक्कत है ना, नहीं है दिक्कत। 2 नंबर ना, ध्यान दीजिएगा, 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए वैल्यू लिखिए और आंसर आएगा तुरंत, है ना। क्या करना है, tan² 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना रे, कितना होता है 1। तो 1 और tan² 45 डिग्री का वैल्यू अगर 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। 1 + tan² 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना। अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही ना, और फिर 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में 1 गया क्या 0, और 1 जोड़ करके 2। इसको अगर हम भाग करते हैं तो कितना आएगा 0।
तो देखिए किसका वैल्यू है 0। इसमें डी नंबर में क्या है 0 है ना, तो लिख देंगे क्या आंसर हो जाएगा इसका डी। क्या हो जाएगा बोलिए, समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत, कुछ हो परेशानी है किसी को? समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं अभी हाँ बोलो, जब बाद में टेस्ट ले तो कुछ बता ही नहीं पाओ। अगर नहीं आता तो बोलिएगा, नहीं आया समझ में हम बताएंगे दोबारा, ठीक है? तुमको आ रहा समझ में बाबू कि ना आराम जो बैठा है? चलिए नेक्स्ट हिसाब क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, है ना? हाँ 3 नंबर ना, साइन 2a बराबर 2 साइन a। इसमें क्या कह रहा है कि तब सत्य होता है जबकि a का वैल्यू क्या होगा, हम a को क्या लेंगे जो दोनों बराबर होगा। तो ये ऑप्शन से बनाना होगा आपको, ठीक है? 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, एक एक करके सभी मान रखेंगे। कहता कब बराबर होगा दोनों, साइन इसका वैल्यू भी बराबर इसका वैल्यू भी बराबर आना चाहिए। कितना डिग्री लेंगे तो बराबर। पहला नंबर में क्या है, ए नंबर में ऑप्शन है ना 0 डिग्री, तो पहले 0 डिग्री लेके देखते हैं। तो लिखेंगे क्या, माना ए बराबर 0 डिग्री है, ठीक है? तो क्या है साइन 2 ए का वैल्यू 0 डिग्री बराबर 2 साइन ए का वैल्यू क्या हो गया 0 डिग्री, हुआ ना? बोलो न रे। तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 होता है। यहाँ 0 हो गया ना, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, तो दोनों बराबर हो गया ना। तो यही ए ही लेना होगा, नहीं ये मतलब 0 ही लेना होगा ए का वैल्यू। तो 0 कितना कौन सा ऑप्शन में, ए नंबर में? तो लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, यही तुम्हारा आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया? क्या हुआ, एक ही जलाया करो, ज़्यादा क्यों जलाते? आगे है क्या, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, है ना? आप बताइए 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/1 प्लस ई माइनस 30 डिग्री का वैल्यू बोलो 1/√3, है ना? आप देखो 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 2, नीचे क्या √3 है ना? फिर 1/3, कुछ नहीं यहाँ तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना था ये, अच्छा 3 है, यहाँ 4 होगा ना, ध्यान नहीं दिए थे। चलिए तो 2/√3, फिर इसको अगर हम बनाते हैं एलसीएम निकालेंगे 3 माइनस 1 होगा क्या, भिन्न का घटा सबको आता है ना, बस हर में जो है उसको हम भिन्न का घटा बना दिए। बैठ जाओ। तो अब 2/√3, ठीक है? 3 में 2 गया, 1 गया तो क्या होगा 2 होगा, और नीचे में क्या है 3, है ना? चलिए अब बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, पहला को किससे गुना करते हैं, चौथा से। पहला को किससे, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 होगा ना, और दूसरा को किससे गुना करते हैं, तीसरा से। दूसरा को तीसरा यही ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 2, बच गया क्या 3/√3 बचा ना, 3/√3। अब अंश और हर में √3 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं ना, तो हम लिख देंगे क्या अंश और हर में √3 से गुना करने पर। नहीं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हरों का परिमेयकरण करने पर, तो नीचे जो रहता है उसको ऊपर नीचे दोनों से गुना करते हैं। इतना बताए थे ना 9th में, बहुत सारा परिमेयकरण था, नहीं था? रूट नहीं हो तो उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, संख्या तो बच ही गया ना। यहाँ क्या होगा 3√3 बटे √3 गुना करके क्या होगा 3, तो 3 कट जाएगा √3। अब देखिए √3 किसका वैल्यू होता है, √3 किसका वैल्यू, तुम लोग बताओ किसका वैल्यू होगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या tan 60 डिग्री, यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है
सी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी यही हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई डाउट है? समझ में आया पूरा पूरा सबको? इसमें इंक डालिए। दो का चार को हिसाब से चारों क्लियर है ना? समझ में आया सभी को? तुमको आया समझ में? चलिए अगला जो हिसाब है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर हिसाब, और एग्जाम में ना बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, क्या है? यदि 10a + b होल, यदि 10a + b होल बराबर √3 है, बराबर क्या है? √3, और 10a - b होल बराबर 1/√3 है, तो a और b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ संकेत दिया हुआ कि a और b दोनों जोड़ करके 90 से छोटा ही होना चाहिए ना, a बड़ा नहीं होना चाहिए b से, नहीं a, हाँ a बड़ा होना चाहिए b से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10a + b है तो a + b लिखेंगे, है ना। अब √3 किसका? 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? बोलो 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? 10 60 डिग्री। कितना डिग्री? 10 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए 10 कट जाएगा ना? नहीं कटेगा? तो क्या बचेगा? a + b, क्या बचेगा? बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? कैसे a + b बराबर 60 डिग्री आया, समझा? किसी को कोई समस्या नहीं ना है? जब पूछेंगे तो बताएगा ना एक एक करके। तुमको समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। वो टेस्ट में पता चलेगा किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा था। अब देखिए अगला है क्या? 10a - b होल, 10a - b होल बराबर 1/√3 है ना। तो यहाँ जो दिया है 10a - b होल 1/√3 जो होता है किसका वैल्यू? 10 कितना डिग्री का? 30 डिग्री। कितना डिग्री? तो यहाँ हम लिखेंगे 10 30 डिग्री। तो 10 कट जाएगा ना? क्या बचा? a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2। अब हम लोग तीसरा चैप्टर जो था उसमें बहुत सारा समीकरण सीखे थे, 3 विधि से बनाने के लिए ना, प्रतिस्थापन, विलोपन और एक वज्र गुणनफल विधि सीखे थे ना। तो सबसे आसान प्रतिस्थापन विधि तुम लोगों को लगा था, विलोपन विधि। तो इसको विलोपन विधि से समाधान कर लीजिए, किसी भी विधि से बनाइएगा ना तो बन जाएगा। तो विलोपन विधि से इसको बनाते हैं। देखिएगा क्या करते हैं, दोनों समीकरण को लिख करके, है ना, या तो a का वैल्यू या b का वैल्यू से ऊपर नीचे से गुना करेंगे, यही ना। अगर नहीं कट रहा है तो, कट रहा है तो क्या करेंगे? कटा देंगे, है ना। तो क्या है? a + b लिख दीजिए यहाँ समीकरण 1 तथा 2 में, समीकरण 1 तथा 2 में क्या है? a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर, यहाँ किसी को गुना करने का जरूरत नहीं, खुद कट रहा, कट नहीं रहा। b एक बार प्लस में या माइनस में, है ना। तो ये प्लस माइनस क्या होगा? कट जाएगा। a और a दोनों प्लस में तो 2a हो जाएगा। 60 और 30 कितना होगा? 90। 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो यहीं से कटा दीजिए। कितना बार में? 45 बार में। तो a का वैल्यू कितना डिग्री हो गया? अब a का वैल्यू या तो a में रख दीजिए या b में रख दीजिए, किसी में क्या आएगा? a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या बोलिएगा? a + b बराबर 60 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना है? 45 + b बराबर 60 होगा ना। तो b बराबर 60 - 45, तो b का जो वैल्यू होगा वह कितना डिग्री हो जाएगा? 15 डिग्री। और a का वैल्यू कितना डिग्री? 45 डिग्री। देखिए इसमें लिखा हुआ था a ग्रेटर देन b, मतलब a बड़ा होना चाहिए b से, है ना। तो देखिए a बड़ा है ना b से। और एक और ऑप्शन था a और b जोड़ करके 90 से छोटा होना चाहिए। हिसाब में लिखा हो ना संकेत में कुछ कुछ,
ए और बी अगर आप जोड़ते हैं तो क्या होगा, 90 से छोटा होगा, नहीं होगा? होगा? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? बोलो ना। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं ना है? ठीक है, इसको लिख लीजिए।